हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। ट्यूसडे था आज। काफी जबरदस्त दिन रहा आज। काफी अच्छा वीक जा रहा है। मार्केट में अच्छा मोमेंटम है, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स हो जिसकी आज एक्सपायरी थी। साथ ही साथ स्टॉक ऑप्शंस सभी में एक से एक ट्रेड यहाँ पे करने को मिले। अच्छा मोमेंटम। एंड उसका रीजन क्या है, इधर आइए आप देखिए। रिलायंस मॉर्निंग में आप लोगों के साथ चार्ट शेयर किया था ग्रुप में कि रिलायंस सॉलिड लग रहा है, रिलायंस बुलिश है। and ये बुलिश रहा तो निफ्टी में भी अपमूव रहेगा। वही हुआ, निफ्टी रिलायंस पूरे दिन बुलिश रहा। इसमें हमने ट्रेड किया, मॉर्निंग में इसका कॉल बाय कर लिया था जो कि सेकंड सेशन तक ब्लास्ट हो गया। एंड देखो कहाँ क्लोज हुआ है रिलायंस, डे हाई पे। लास्ट मिनट तक डे हाई मारता हुआ क्लोज हुआ है। अडानी पोर्ट्स में हमने ट्रेड किया था। अब आप देखिए, अडानी पोर्ट्स आज का हाई मार्क है इसका, देखिए। और आप बहुत अच्छी बात ये देखिए कि रिलायंस और अडानी पोर्ट हमने, जैसे रिलायंस हमने मॉर्निंग में ले लिया था, अडानी पोर्ट्स भी बहुत पहले ले लिया था। सेकंड सेशन से पहले ले लिया था, यानी कि मार्केट के बीच में कहीं ले लिया था। तब ये मूव कर रहे थे। लेकिन आप देखिए कि उनको कितना हमारा अच्छा सिलेक्शन था स्टॉक्स का, कि रिलायंस और अडानी आज के टॉप गेनर्स स्टॉक में से है। टॉप गेनर टाटा मोटर्स है, फिर अडानी और फिर रिलायंस है। तो आप देख रहे हैं कि कितना एक्यूरेटली। और मैं आप लोगों को मल्टीपल टाइम कहते आया हूँ कि निफ्टी 50 की एक लिस्ट बना लो। निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है ना, जो मैंने लिस्ट बना रखी है, देखो कहीं भी आपको मिल जाएगी, गूगल से कहीं से भी निकालो और वो वॉच लिस्ट में सारे ऐड कर लो। केवल और केवल निफ्टी 50 के स्टॉक्स ट्रेड करो, निफ्टी ट्रेड करो। इजी हो जाएगी आपकी ट्रेडिंग। लिख के दे रहा हूँ, यही स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता हूँ, इसीलिए हमारी कंसिस्टेंसी है। हाँ, हम बैंक निफ्टी भी देते हैं, सेंसेक्स भी देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मार्केट में एक्सपीरियंस है। हम इतना ट्रेड कर चुके हैं कि हमें पता है। मैं आपको एक इजी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, जो लोग नए हैं, जो लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं या अभी कुछ समय से कर रहे हैं, जो थोड़ा डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ केवल प्राइस एक्शन पे ट्रेड करो। निफ्टी और स्टॉक्स के, निफ्टी 50 के स्टॉक्स और निफ्टी वॉच करो और फिर प्राइस एक्शन करो कि भाई मेजर स्टॉक्स निफ्टी के जा जा रहे हैं उसी तरह निफ्टी परफॉर्म करेगा। साथ में मतलब बहुत इजी हो जाएगा को रिलेट करना निफ्टी और निफ्टी 50 के स्टॉक्स जब ट्रेड करोगे। तो आज का देखो एनालिसिस बहुत ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है ज्यादा? क्योंकि यही लेवल्स कल बताए थे जो आज रहने वाले हैं। मार्केट अभी उसी रेंज के अराउंड है। मोमेंटम हमें मिला है। अब स्टॉक्स जितना आज मूव करे हैं, निफ्टी उतना मूव नहीं करी है अभी भी। निफ्टी कल 100 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई है, जबकि स्टॉक्स तो बहुत सॉलिड ऊपर हुए हैं। जो सेकंड सेशन में रिलायंस का मूव आया है, अडानी का मूव है, वो अभी ऐसा कुछ मूव यहाँ पे नहीं आया है निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में देखो कल बताया था ये सपोर्ट, आपको बताया था ये सपोर्ट। अब देखो आज कहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया है एंड यहीं से फिर अप मूव दिया है। सोचो। इसीलिए कहता हूँ कि प्राइस एक्शन पे फोकस करो, फालतू की चीजें भूल जाओ। डिमांड एंड सप्लाई पे वर्क करो, पैटर्न्स लर्न करो, मार्केट का टाइम बिहेवियर लर्न करो कि मार्केट फर्स्ट सेशन में कैसे मूव करता है, फिर सेकंड सेशन में क्या इसका रिवर्सल आता है, क्या कैसे करता है। तो ये सब सीखो। बाकी ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है आपको। तो अभी देखो बैंक निफ्टी का सिंपल लेवल है। बैंक निफ्टी अगर कल ब्रेक करता है ये 55,950, तो इसका टारगेट रहने वाला है 56,100। अगर ये जाता है इस लेवल के नीचे, लेवल दूर है लेकिन देखो अभी मार्केट क्या है, थोड़ा बुलिश है इन दिनों। ठीक है, अभी वेट करना पड़ेगा कि बड़ा ब्रेकडाउन चाहिए तो लेवल का वेट करना पड़ेगा, वरना फिर यहीं पे इसके ऊपर बाय करो। हो सकता है यहाँ पे आके आपको रिवर्सल दे दे मार्केट, यहाँ आके आपको रिवर्सल भी दे दे। इसलिए हम इस जगह शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि मार्केट क्या है ना, यहीं से कहीं से रिवर्सल होने के काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे। इसीलिए शॉर्ट के लिए हम जाएंगे जब ये ब्रेकडाउन होगा ना 55,650, तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। 200 पॉइंट दूर है लेकिन वेट करना पड़ेगा शॉर्ट करना है तो। या फिर शॉर्ट कर सकते हैं अगर मार्केट यहां से रिजेक्शन लेता है तो। यहाँ पे अगर डबल बॉटम बनाता है, डबल टॉप बनाता है और फिर ब्रेकडाउन करता है, तो हम ये टारगेट और ये टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, रिवर्सल ट्रेड्स जरूर कर सकते हैं। ब्रेकडाउन के लिए भी वेट करना पड़ेगा 55,630 का। ठीक है। तो बैंक निफ्टी का सिंपल व्यू है, कल भी समझाया था। कल का वीडियो देखो, आज का सिंपल व्यू है जो मार्केट के अंदर चल रहा है। और वैसे भी मैंने आपको बोल के रखा है, हम बैंक निफ्टी से ज्यादा अभी निफ्टी पे फोकस करेंगे, तो मैं ज्यादा बैंक निफ्टी की बात करूंगा भी नहीं, निफ्टी की ही बात करेंगे। अब कल का मार्केट और निफ्टी का आज का मार्केट देखिए तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। बस एक फर्क है जो मैं आपको बताऊंगा। पहले बताते सिमिलर कैसे। हाई जो कल था उसी के अराउंड आज हाई है, कल जो लो था उसी के अराउंड आज लो है। तो ये देख लो, जो रेंज है वो तो एकदम सेम है, रेंज बिल्कुल सेम है। यही हुआ कल, बस
सुबह सुबह ही यहाँ से रिवर्सल आ गया। आज नीचे ओपन हुआ था तो यहाँ से रिवर्सल थोड़ा लेट आया, रिवर्सल यहीं से आया, कल भी यहीं से आया, यहाँ से फिर बाउंस किया, यहाँ पे बाउंस आज थोड़ा जल्दी कर गया। तो अब ये अच्छी चीज है कि रिवर्सल, एक तो ये कि मार्केट ने एक अच्छा रैली दिया है आज, कल क्या ओपन ही बीच में हुआ था, पहले ही स्टार्टिंग में दे दिया तो फिर नीचे गिर गया। दूसरी चीज, कल थोड़ा नीचे था जहां से पुल बैक लिया था ना, ये देखो ये जो पुल बैक आया था ना कल 850 के अराउंड, आज ये आ गया 920 के यहाँ से। सेकंड अच्छी चीज। तीसरी चीज, कल क्लोज वापस नीचे जाके हुआ, आज क्लोज ऊपर आके हुआ, ये बहुत अच्छी चीज है मार्केट के लिए। तो ये स्ट्रक्चर समझ रहे हो आप मार्केट का, कि मार्केट अब ट्राई कर रहा है अप मूव का थोड़ा। हो सकता है कल बड़ा गैप डाउन आ जाए या फिर कल वापस गिर जाए, मार्केट इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज। लेकिन हमें दिख क्या रहा है, हमें उस हिसाब से हमारी पॉसिबिलिटीज प्लान करनी है। हम तो रेडी है अगर गिर गया तो भी, चार्ट से आप लोगों को बता रखा है, हमको सिंपल है। 850 जैसे ही ब्रेक करेगा हम लोग वापस मार्केट में शॉर्ट करेंगे। टारगेट हमारे अच्छे हैं, यहाँ पे बड़े टारगेट है। जैसे बैंक निफ्टी में बताया कि शॉर्ट करने के लिए भी वेट करेंगे, या फिर यहाँ से रिजेक्शन आता गया, मार्केट नहीं जा रहा, फिर नीचे गिरने लगेगा, तो हम लोग इस टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं, वही रिवर्सल ट्रेड। लेकिन अगर ब्रेकआउट आ गया, अगर ब्रेकआउट आ गया, तो आप लोगों को पता है ना यहाँ पे टारगेट कितना बड़ा दे रखा है मैंने, 200 पॉइंट प्लस का टारगेट है। अगर बैंक निफ्टी 25,000 के ऊपर क्लोज होता है तो, क्लोज होना जरूरी है बैंक निफ्टी का 25,000 के ऊपर, तो ही हमें मिलेगा एक बड़ा मूव। और कोशिश मार्केट पूरी कर रहा है। आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलिए तो कैंडल्स आप देखिए, ये देखिए यहाँ से पूरा कोशिश कर रहा है। सेकंड ये अगर इसको ब्रेक करेगा तो हमें एक अप मूव अच्छा खासा मिलेगा। अब कैसे, देखो लेवल्स तो आप लोगों को बता दिए, 25,000 के ऊपर बाइंग करनी है, 25 100, 25 250, ये दो टारगेट आप लोगों के रहने वाले हैं। शॉर्ट करेंगे, अच्छा शॉर्ट जो बड़ा शॉर्ट है 24,850 के नीचे, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स है। अब ऐसे तो हम लोग, जो मैं पर्सनली ट्रेड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे भी ट्रेड कर सकता हूँ रिवर्सल का, जो आप लोगों को भी बताया है। हो सकता है मैं यहीं से पुल बैक के ट्रेड्स भी करूंगा, ये भी पॉसिबल है। लेकिन एक जो बड़े मूव की ट्रेड्स है, रिवर्सल ट्रेड्स, तो देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से मैं बार बार मेरे हर वीडियो से समझाता हूं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जहां जहां इंपॉर्टेंट लेवल्स है वहां पे रिवर्सल ट्रेड भी आ सकता है, या फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का ट्रेड भी आ सकता है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का ट्रेड जो है वो आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ रिवर्सल मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से, लाइव मार्केट में प्लान करने पड़ते। एक दिन पहले आप रिवर्सल ट्रेड्स प्लान नहीं कर सकते इतना इजीली, कि कैसे मार्केट बिहेव कर रहा है वो हमें देखना पड़ता है। ठीक है, अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया। कुछ भी डाउट हो ऐसा आप लोग टेंशन ना लिए, हो सकता है कुछ चीज आपको नहीं समझ आई, आप लोगों के पास हमारा टेलीग्राम होगा, हमारा इंस्टाग्राम होगा, कहीं भी आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। अब चलते हैं ऑटो सेक्टर की तरफ। कल याद होगा क्या बोला था कि मूव कंटिन्यू हो सकता है। ऑटो सेक्टर जिस हिसाब से ब्रेकआउट किया है, आप देखो ये ऑटो सेक्टर का चार्ट है, किसी स्टॉक का चार्ट नहीं है, पूरा निफ्टी ऑटो जो है, जो कंबाइंड पूरे ऑटो सेक्टर का परफॉर्मेंस बताता है। अब आप देखिए मार्केट ने कितना बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है। ऑटो सेक्टर का ब्रेकआउट देखिए, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर क्लो ओपन हुआ सीधा कल, एंड आज ये रैली को कंटिन्यू कर दिया है इसने। तो बहुत अच्छा मूव यहाँ पे मेरे को ऑटो सेक्टर में दिख रहा है। ब्रेक अवे गैप कहेंगे इसको, ब्रेक अवे गैप अगर आप लोगों को नहीं पता, वो गैप जो फिल नहीं होता, जो मार्केट ये गैप अगर फिल नहीं करता तो ये एक्सट्रीम बुलिश गैप हो जाएगा, और हो सकता है फिर ये कंटिन्यू करे अपने इस टारगेट के लिए। ठीक है, तो अभी ऑटो सेक्टर स्ट्रांग है, तो ऑटो सेक्टर में हमें क्या करना है, हमें ऑटो सेक्टर में इन स्टॉक्स के लिए, मैंने जो ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स है उनके कुछ इंपॉर्टेंट लेवल स्टडी करे। एमएनएम जैसे है, अगर ये 3300 रुपए यानी कि 3,300 रुपए के आसपास आपको मिलता है तो आप इसको बाय करेंगे। ठीक है, एमएनएम मैंने आपको बताया। हीरो मोटो का हमारा टारगेट जो है वो रहने वाला है अब यहाँ से मिनिमम 5,272। काफी टाइम से डाउन ट्रेंड में गया था, मार्केट में जो रिकवरी आई उसमें ये बीच में साइडवेज चल गया, रिकवरी में उतना मूव आया नहीं, अब वापस ये रैली को कंटिन्यू कर रहा है। हो सकता है, अब कितना मूव आ सकता है इसमें देखिए, जितना ये मूव था ना, 1,000 रुपए तो ये यहाँ से चल गया था, ये 1,000 रुपए की जो रैली थी ना, उतनी की उतनी रैली अब ये यहाँ से वापस दे सकता है।
उसका रीजन मैं बताऊंगा, पहले आप समझिए कहाँ तक वैसे पोटेंशियल लगता है जाने का। पोटेंशियल लगता है ये 5,500 रुपए तक जाने का हीरो मोटो। रीजन बीइंग, देखो कभी भी मार्केट में ऐसा पैटर्न दिखे ना कि एक रैली आई, फिर वो साइडवेज गया, फिर वो वापस ब्रेकआउट दिया, तो ऐसे में होता क्या है, जो पहली रैली का मूव होता है ना, मार्केट पोटेंशियल लगता है उतना का उतना मूव वापस देने की। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हीरो मोटो और ऊपर जा सकता है, इसमें अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है, अच्छे टेक्निकल्स दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, चार्ट भी ऑटो सेक्टर में ब्रेकआउट आया है, तो हीरो मोटो पे आप लोगों की नजर है। अब ऐसा नहीं कि कल परसों अगर ये गिर जाए तो आप लोग पैनिक कर जाए, सर आपने तो कहा था, अरे भाई साहब रुको, 2 दिन पहले भागा, इतना अच्छा अप मूव आया है, तो इसको बाय ऑन डिप्स करना है। कि कहीं भी नीचे आता है तो आप लोग इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बाय करेंगे। अगर 5,000 रुपए के आसपास आता है तो हम इसको बाय करेंगे। ऑटो सेक्टर पे पूरी नजर रखो, स्टॉक्स को बाय करो। ये देखो, ये आता है अगर इस लेवल के अराउंड, अगर ये इस लेवल के अराउंड कहीं मिलता है ना, इसको बाय करो, ठीक है। अच्छा अपमूव वापस यहाँ से ये कंटिन्यू कर सकता है। हीरो मोटो पे नजर रहनी चाहिए। मारुति का चार्ट देखो, ये देखो क्या अपमूव दिया है 2 दिन में कंटिन्यूअसली। स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑटो सेक्टर। टाटा मोटर्स भी चार्ट रेडी है, इसके अंदर प्राइस एक्शन फॉलो करना है। अगर ये इसके ऊपर आता है 700 रुपए के ऊपर, कल वापस आता है, मतलब 15 मिनट की कैंडल पे 700 रुपए के ऊपर रहता है, और फिर आज का हाई ब्रेक करता है, टारगेट रहने वाला है इसका 722 रुपए। समझ गए ना, 722 रुपए का टारगेट है। फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा ये भी बता देता हूँ कि कहाँ पे स्टॉप लॉसेस ट्रेल होंगे। 710 रुपए हमारा पहला टारगेट है, अराउंड 1% का आपको मूव मिल रहा है आज का हाई अगर ये ब्रेक करता है। और फिर सेकंड टारगेट आप लोगों के लिए ऑलरेडी मार्क्ड है। तो टाटा मोटर्स अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लो। ऑटो सेक्टर में ये एक स्टॉक है जो अभी अच्छा अपमूव और दे सकता है। हीरो मोटो आप लोगों को बता ही दिया, एमएनएम मैंने आप लोगों को बता ही दिया। तो ये 3 स्टॉक्स को आप नजर पे रखो। बाकी स्ट्रॉन्ग तो देखो सब कुछ है। बजाज ऑटो है, इसका टारगेट अभी 9,100 का है, 9,100 का इसका टारगेट है, ये भी अपमूव रहेगा, ठीक है। टीवीएस मोटर तो भाई साहब सॉलिड चला है, ये भी, ये तो बहुत बड़ा गैप भर दिया इसने भी, ठीक है। एस्कॉर्ट्स, आइशर मोटर अच्छा चला है, इसमें भी अच्छा मूव आया, अशोक लेलैंड में भी एक अच्छा मूव आया, ठीक है। तो हम लोगों ने आपके लिए ट्रेड रखे एमएनएम, हीरो मोटो, टाटा मोटर्स के अंदर। बजाज ऑटो का भी आप लोगों को टारगेट सजेस्ट किया। साथ ही साथ रिलायंस पे नजर रखो। रिलायंस वापस से हो सकता है ब्रेकआउट करे। रिलायंस ब्रेकआउट के पास है, इसका सेकंड रेजिस्टेंस के अराउंड है। सेकंड रेजिस्टेंस क्या है इसका, 1423 का। 1423 अगर रिलायंस ब्रेक करता है तो 1435 का आपका टारगेट रहेगा, अराउंड 1.91% के आसपास इसमें भी टारगेट आप लोगों को कैप्चर करने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही था। निफ्टी बैंक निफ्टी हमने अच्छे से समझ लिया, ऑटो सेक्टर पूरा अच्छे से समझ लिया, साथ ही साथ रिलायंस का मैंने आप लोगों को लेवल दिया है। अभी हमको बस वेट करना है कि मार्केट कैसे बिहेव करता है, क्या करता है। हम लोग रेडी है, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप लोग मुझे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो यूट्यूब कमेंट हमको आपके लिए ओपन है, आप कमेंट करिए। बाकी वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। आज के लिए इतना था। सी यू ऑल इन टुमारो मार्केट। थैंक यू एवरीवन।